ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने का विनेश फोगाट का ख्वाब पूरी तरह टूट गया। महिलाओं की 100 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में डिस्क्वालीफाई किए जाने पर विनेश ने खेलों की सबसे बड़ी अदालत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की थी, जिस पर शुक्रवार 9 अगस्त को सुनवाई हुई। लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद आखिर फैसला आया जो निवेश और भारत के खिलाफ गया। CAS ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों और फैसलों को बरकरार रखते हुए संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने को निवेश की मांग को खारिज कर दिया। CAS ने एक लाइन में अपना फैसला सुनाया और बताया कि विनेश फोगाट की अपील खारिज कर दी गई है। इसके साथ ही विनेश के रेसलिंग करियर का दुखद अंत भी हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े मुकाबले के लिए विनेश फोगाट को महज 100 ग्राम की छूट क्यों नहीं मिली। आइए जानते हैं। पेरिस ओलंपिक से 6 अगस्त को भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई थी, जब विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को सेमीफाइनल में हराकर इतिहास बना डाला। लेकिन अगले ही दिन एकदम से निराश कर देने वाली खबर, 100 ग्राम अधिक वजन के कारण विनेश फोगाट प्रतियोगिता से हुई बाहर। पूरा देश स्तब्ध। क्या हुआ ऐसा? इतनी तेजी से सब कुछ कैसे बदल गया? अयोग्य घोषित होने के बाद पता चला कि विनेश बेहोश हो गईं। उनका गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट चुका था, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंका था। इस घटना ने ऐसा तोड़ा कि उन्होंने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। 100 ग्राम छूट नहीं मिलने के 2 बड़े कारण। पहले रेसलिंग में अलग अलग वेट कैटेगरी के सारे बाउट्स एक ही दिन में खेले जाते थे। तब पहलवानों को वजन मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आती थी। 2017 में इसमें एक बड़ा बदलाव आया। रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन UWW ने फैसला किया कि ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े इवेंट्स 2 दिन में कराए जाएंगे। तभी से रेसलर्स को वजन मेंटेन की समस्या आने लगी। इस नियम को लाने के पीछे व्यूअरशिप और तमाम अन्य माध्यम के जरिए पैसा कमाना एक बड़ा कारण था। वहीं UWW के अध्यक्ष नेनाड लालोविच विनेश फोगाट मामले के बाद नियम के पक्ष में अपने तर्क रखे थे। उनके मुताबिक भारतीय पहलवान के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा था कि 100 ग्राम छूट देनी बड़ी बात नहीं है, फिर आपको 200 ग्राम भी छूट देना पड़ सकता है। छूट देने का कोई अंत नहीं है और ये दूसरे रेसलर्स के साथ भी अन्याय होगा। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के बाद संसद में तो खेल मंत्री ने हद की सारी सीमाएं लांघ दी। विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने की सूचना के साथ साथ वे ये भी बताने लगे कि उन पर भारत सरकार ने 70,45,775 रुपए खर्च किए हैं। हद है। क्या पैसे का जिक्र करना उचित था? अपने चरम नफरत की खुलेआम अभिव्यक्ति के साथ भाजपा के एक कार्यकर्ता ने लिखा, यौन शोषण का आरोप तो लगा चुकी थी, 2-4 कपड़े उतार देती तो 200 ग्राम वजन तो कम हो ही जाता। क्या इससे सरकार और भाजपा की मंशा स्पष्ट नहीं होती? क्या भारतीय कुश्ती संघ को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? कुछ लोग सोशल मीडिया पर चढ़कर विनेश फोगाट के लिए अभद्र टिप्पणी करने से भी पीछे नहीं हटते, और ये लोग उनमें से होते हैं जो लोग महिलाओं के सम्मान की, महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को देवियों की तरह पूजने की बातें करते हैं। सोचिए, उस राज्य में जहां कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, उस राज्य में आज भी सवाल यही बन उठता है कि क्या वाकई महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या वाकई महिलाओं को वो दर्जा दिया जाता है, वो सम्मान दिया जाता है जिसके वो हकदार हैं? क्योंकि देश में बृजभूषण शरण जैसे लोग भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से खिलाड़ियों के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है। अब बीजेपी के एक और नेता का बयान सामने आया जो साबित करता है कि बीजेपी नेता जो कुछ कहते हैं, जो महिलाओं के लिए सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर करता है कुछ और। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल मैच में 50 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल के पहले अयोग्य घोषित कर दी गई। उन्हें अपने वजन वर्ग से 100 ग्राम अधिक पाया गया था। एक खिलाड़ी के लिए सदमे से उभरना असंभव है। विनेश शानदार प्रदर्शन कर रही थी। लगातार जीतते हुए उन्होंने फाइनल तक का रास्ता तय किया था। फाइनल मुकाबले के पहले ही उनके लिए कम से कम रजत पदक सुनिश्चित हो चुका था। विनेश जिस लय में थी, कोई अनाड़ी भी कह सकता था कि वो भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर आएंगी, पर विनेश को इस तरह अपनी जिंदगी के ऐसे सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ा। खेल से मिली निराशा के साथ साथ विनेश को उन लोगों से भी निपटना है जो उन्हें नरेंद्र मोदी का विरोधी मानकर बैठे हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी करते नहीं रुक रहे हैं। मानो विनेश फोगाट किसी और ग्रह की, किसी और जगह की हैं, वो भारतीय खिलाड़ी नहीं है। इस पूरे मामले में आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।